महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अब अपनी राजनीतिक शैली को बदलने वाले हैं। राज ठाकरे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्टाइल वाली राजनीति को अपनाने जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? महाराष्ट्र में किस तरह मनसे और राज ठाकरे की राजनीति अब बदलने जा रही है, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि महाराष्ट्र में 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में विपक्ष को जहां बड़ा झटका लगा, यानी महाविकास अघाड़ी के तीनों दल, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। महाविकास अघाड़ी 50 से कम सीटों पर सिमट गया। लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी बहुत बड़ा झटका लगा। राज ठाकरे की पार्टी मन से एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये मनसे के निर्माण के बाद पहली बार हुआ है। 2006 में मनसे की स्थापना हुई थी। 9 के चुनाव में 13 सीटें जीती, 14 के चुनाव में 1 सीट, 19 के चुनाव में 1 सीट, लेकिन 24 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, जो खुद माहिम विधानसभा सीट से लड़े थे, वहां पर वो तीसरे नंबर पर रहे। तो एक तरीके से ये बड़ा झटका माना गया राज ठाकरे के लिए। और बेटे का चुनाव हारना, ये राज ठाकरे की जो ब्रांड वैल्यू है, राज ठाकरे का जो महाराष्ट्र में जलवा रहता था, उस जलवे को भी एक झटका लगा है। तो अब राज ठाकरे और उनकी पार्टी अपनी सियासत को कुछ बदलने जा रही है। बड़ा बदलाव तो कुछ सालों में देखा गया था, जब एक तरीके से हिंदुत्व की ओर अग्रसर होने की कोशिश हुई थी। पार्टी का झंडा बदला गया, लोगो बदला गया। लेकिन अब राज ठाकरे पूरी तरह से कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति में आना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाली स्टाइल से राजनीति करना चाहते हैं और वो महाराष्ट्र में कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो राज ठाकरे अब क्या करेंगे? राज ठाकरे कट्टर हिंदुत्व को लाएंगे, अपने बयानों में और तीखापन लाएंगे। जैसे उन्होंने लाउड स्पीकर के खिलाफ बड़ी बहस छेड़ी थी, बड़े ऐलान किए थे जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, और वो मामला देश में इतना बड़ा बन गया, इतना हाईलाइट हुआ था वो मामला, कि महाराष्ट्र में, यूपी में सरकार को हटाना पड़ा लाउड स्पीकर मस्जिदों से। तो कुछ उस तरह के मुद्दों का चुनाव करेंगे, उन मुद्दों को चुनेंगे। और राज ठाकरे, जो आगामी महाराष्ट्र में एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे बीएमसी कहा जाता है, उसके जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में राज ठाकरे को कट्टर हिंदुत्व वाले अवतार में देखा जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो योगी वाली शैली को अपनाएंगे। और जो अभी चर्चा चल रही है मुंबई की सियासी गलियारों में, वो ये है कि बीएमसी के चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे की एमएनएस का गठबंधन हो सकता है। आपको याद होगा कि एमबीए महायुति की जब जीत हुई थी पिछले साल में आखिरी में, तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे की पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले हैं और हो सकता है भविष्य में काम साथ में कर लें। तो संभावना जताई जा रही है कि बीएमसी के चुनाव में बीजेपी राज ठाकरे को अपनाना चाहेगी और राज ठाकरे हिंदुत्व को अपनाना चाहेंगे। तो एक तरीके से राज ठाकरे का कट्टर हिंदुत्व और बीजेपी की राजनीतिक कौशल, राजनीतिक चतुराई, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के जोड़ से चुनाव होगा महाराष्ट्र में बीएमसी का। और बीजेपी पूरी कोशिश में है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से जो उसका बीएमसी पर कब्जा है कई दशकों से, उस कब्जे को तोड़ दिया जाए, उस कब्जे को, उस बीएमसी को छीन लिया जाए उद्धव ठाकरे से। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है और इस कोशिश में वो राज ठाकरे का साथ लेना चाहती है। राज ठाकरे भी विधानसभा में फ्लॉप हो चुके हैं, लोकसभा में भी फ्लॉप ही थे वो। तो अब उनकी नज़र बीएमसी चुनाव पर है और वो भली भांति जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति का रुख बदला है। कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का खूब प्रभाव देखा गया। योगी ने जहां जहां रैलियां की, वहां पर अधिकतर उम्मीदवारों की जीत हुई। तो योगी वाली राजनीति को अगर अपनाएंगे राज ठाकरे, तो हो सकता है कि उनकी पार्टी को बीएमसी के चुनाव में सफलता मिल जाए, क्योंकि योगी का असर महाराष्ट्र देख चुका है, पूरा देश देख चुका है कि किस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत होती है, ऐतिहासिक जीत होती है। 288 विधानसभा सीटों में से 230 से ज्यादा सीटों पर जीत। तो
योगी के ब्रांड हिंदुत्व को अपनाना चाह रहे हैं राज ठाकरे, और अगर वो कामयाब होते हैं और वो बीएमसी चुनाव में उसी हिंदुत्व वाली शैली के साथ जाते हैं, उसी कट्टर हिंदुत्व वाले अवतार के साथ जाते हैं, तो हो सकता है राज ठाकरे को थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए। भविष्य में क्या होता है, क्या राज ठाकरे और एमएनएस की जो राज ठाकरे की पार्टी है उसका बीजेपी के साथ गठबंधन होता है या नहीं, राज ठाकरे क्या कुछ सफलता हासिल कर पाते हैं या विधानसभा चुनाव की तरह उनकी पार्टी फिर से फ्लॉप हो जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि राज ठाकरे अब अपनी राजनीति को बदलने जा रहे हैं, वो हिंदुत्व से कट्टर हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाले हैं।